अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ चनेसर हट के पास, जो कि ट्रैक मेरे उल्टे हाथ पे राइट साइड पे मेरे गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी है। इसके बिल्कुल साइड पे जो है वो पीसीएचएस सोसाइटी है, और इसी के साथ ही जो आपको बिल्कुल स्पेस जो देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा जो स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, ये 4 बाग सवा 4 बाग कॉलोनी हुआ करती थी, जो कि इंक्रोचमेंट थी। उसको पूरा साफ़ करके ये भी एक नाले के ऊपर बनाई हुई थी। नाले से जब भी हम देखते थे कि जब बारिशें होती थी तो सबसे ज़्यादा आपका जो मेन लाइन का जो ट्रैक था आपका पाकिस्तान रेलवेज़ का, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता था। और जब माजी में आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि चनेसर हट की वीडियो थी, ट्रेन उसको जो ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी और सारा नाले का पानी जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया था ट्रैक के ऊपर। लेकिन अब जिस तरीके से काम चल रहा है, नालों की सफाई का काम, नालों पर डेवलपमेंट के काम, मॉडर्न नाले बनाने का काम, ऐसे ही छोटे बड़े नालों को ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है। जितना भी जो कि नाले के ऊपर जो लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी है, ये भी इन लोगों ने अपनी पार्किंग बनाई हुई थी। थोड़े बहुत कच्चे पक्के जो है वो दीवारें उन्होंने खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से जो है वो आपका नाला जो है वो छुप गया था, पता ही नहीं चलता था कि ये नाला। अगर कैमरामैन आपको थोड़ा सामने की तरफ दिखाएं कि इस वक्त जो है वो जो वहाँ से पानी गुजरता हुआ आ रहा है, वो सीधा का सीधा पानी इन्होंने एक बिल्कुल वो दीवार बना दी है, वहाँ से पानी गुजरता हुआ सीधा इस बड़े नाले से कनेक्ट कर दिया, जो कि गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी है। अभी भी इसका काम जो है वो जारी है। और इसी के साथ साथ जो कि ट्रैक है मेन लाइन का, अक्सर बेशतर औकात जो है वो घंटों में यहाँ से ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है वो मतलब जो नाले की जो माजी में जो काम नहीं हुए थे, नाले पर जो जिस तरीके से बिगाड़ था, नालों पर सफाई नहीं होती थी, नालों के ऊपर काम नहीं होते थे, नालों की डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे, मगर अब जिस तरीके से काम हो रहे हैं तो इससे 2-3 बड़े फ़ायदे हुए। एक तो इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ, दूसरा आपकी जो ट्रेन चलती है उसमें जो है वो मतलब पानी जो है वो ट्रैक के ऊपर नहीं आएगा। नाले बनने की वजह से जो है वो ट्रैक बिल्कुल आपका साफ़ रहेगा और आपकी जो ट्रेन है वो बाआसानी यहाँ से गुजर जाएगी। इसके अलावा जो है वो पीछे की तरफ अगर मैं आपको बताऊँ, ये सारा का सारा सवा 4 बाग कॉलोनी थी जिसको साफ़ किया। अब ये मेन ट्रैक है, ट्रैक के साथ ही बिल्कुल कॉलोनी बनी हुई थी, जो कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन भी हुए। पाकिस्तान रेलवेज़ और दीगर इदारों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किए और उसका तजावुज़ात का जो है वो ख़ात्मा किया। अभी इस वक्त जो है वो नाले के ऊपर जो है वो जो पाइप लगाए गए हैं वो आपको दिखाते, तो चलिए मेरे साथ। इस वक्त मैं शारा फैसल के बिल्कुल साथ ही जो कि नाला है, माजी में इन्हीं नालों को जो है वो बंद करके पहले तवज्जो नहीं देते थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि शहर कराची आज से 40 साल पहले बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। उसकी वजह ये थी कि उसका निज़ाम बड़ा अच्छा था, नालों की ड्रेनेज की निज़ाम जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। आज जो इतना निज़ाम ख़राब हो रहा है, एक तो आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ने के साथ साथ नए नाले नहीं क्रिएट किए गए। इन नालों के ऊपर काम ना होने की वजह से मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ गलियाँ हैं, वो ज़ेर आब आ जाती हैं। दूसरी बात ये थी कि जो नाले आपके पुराने दौर में जो बने हुए थे, जिनको निज़ाम अच्छा जो कहलाता था, वो सारा का सारा ख़राब कर दिया, कभी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आसपास की सोसाइटियों में, आसपास की गलियों में, आसपास के रोड पर सबसे ज़्यादा जो है वो पानी जमा होता था। अब मैं यहाँ पर लाने का मेरा मकसद ये, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वो चनेसर हट की तरफ था, अब मैं थोड़ा सा गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड पर आया हूँ, जो कि ये सीधा शारा कायदीन की तरफ से ये नाला गुजरता हुआ आता है और आगे जाके कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर भी जो है वो काम हो रहा है, आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर भी काम चल रहा है। ये वहाँ से सामने से काम चलता हुआ है, एक नया नाला समझ लें, ब्रांड न्यू तौर पर जो इन्होंने एक नाला दोबारा से नए सिरे से बनाया है। अतराफ़ की इन्होंने दीवारें बिल्कुल नई बनाई है, सरिये वगैरह लगा दिए हैं, जिस तरीके के नाले होने चाहिए उस हिसाब से नाले जो है वो बना दिए। मेरे सामने गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी है, गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी ख़त्म होती है और उसके बाद फिर ट्रैक शुरू होता है, और ट्रैक के साथ ही सवा 4 बाग कॉलोनी है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। तो आइए मज़ीद वहीं चलते हैं। जी, इस वक्त मैं सवा 4 बाग कॉलोनी के बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। पहले यहाँ पर कॉलोनी हुआ करती थी, जो कि अब ख़त्म हो गई है। इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इदारों को जो है वो मतलब बड़ा मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा था इस जगह को क्लियर करने के लिए। अब ज़रा सा मैं आपको बताता हूँ, ये सारे घर बने हुए थे और इसी के साथ ये नाला चलता हुआ आ रहा है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको आगे लेकर चलूँ तो आपको मैं बताऊँ कि ये देखें, सामने से जो नाला आ रहा है वो सारा का सारा यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें इन्होंने डाली है। अभी इसके ऊपर मज़ीद काम चल रहा है। पहले यहाँ पर जो है वो लाइनें बड़ा ऐसी थी
के ना होने के बराबर। साथ ही इसी के ऊपर घर बने हुए थे जिसकी वजह से नालों की सफाई के काम को यकीनी नहीं बनाया जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि घर बने हुए तो घर के नीचे नाला है, तो सफाई जो है वो नामुमकिन सी बात थी। तो इसीलिए इन्होंने एक तो मेन लाइन का जो ट्रैक था उसको इन्होंने क्लियर किया, पूरी कॉलोनी को साफ़ किया ताकि आपका ट्रैक का जो निज़ाम है वो भी आपका अच्छा हो सके और नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जा सके। PCHS गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जमा होता था। अंदाज़ा लगा लें, इतना इतना पानी जो है वो सोसाइटी में जमा हो जाता था, इतना इतना पानी। नागन चौरंगी की आप बात करते हैं, नागन चौरंगी पर पानी जमा होता था, रोड पर होता था, मगर यहाँ पर सारी की सारी सोसाइटी आपकी इतना पानी जमा होता था। अगर कोई शख्स गुजर कर भी जाता था तो बड़ी जानी रिस्क लेकर चलता था क्योंकि बहुत पानी जमा हो जाता था। नाले का जो रुकावट थी, जो ब्लॉकेज थी, वो सारी की सारी पीछे हो जाती थी और पानी निकल कर ऊपर आता था, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब आपको मैं ये बताऊं कि यहाँ पर इस पूरे स्पेस में नालों के काम को जो है वो यकीनी बनाया गया। सिर्फ यहीं पर ही नहीं बल्कि बैक साइड के भी जो नाले छुपे हुए थे उनको भी उसकी एक शक्ल वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। वो भी एक नाला जो है वो निकाला गया। पूरे चारों तरफ अतराफ़ में सारे नालों का काम हुआ, सिर्फ इस पट्टी में नहीं, पीछे की साइड पर भी नालों का काम हुआ। थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में आपको लाजमी बताऊँगा। इस जगह पर जब ऑपरेशन शुरू किया था तो यहाँ पर बेशुमार लोगों ने मुजाहिरीन जो थे उन्होंने यहाँ पर बड़ा जो है वो एहतजाज किया। हमने देखा पुलिस के ऊपर भी जो है वो फायरिंग की गई थी, जिसके बाद रेंजर्स, पुलिस और दीगर इदारों की मुआवनत के बाद जाकर इस जगह को क्लियर कराया गया। आसान नहीं था इस जगह को क्लियर करना, क्योंकि बहुत मुश्किल काम था इस जगह को क्लियर करना, क्योंकि बेशुमार लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, उनको हटाना बहुत मुश्किल काम था। इंतज़ामिया को बहुत सामना करना पड़ा, उसके बाद जाकर ये जगह क्लियर हुई। तो दो फ़ायदे जो है इसके हुए, नाले जो है वो आपके इसकी शक्ल बाहर आई, नालों के काम को यकीनी बनाया गया, दूसरा ट्रैक को यकीनी काम को यकीनी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे मज़ीद लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि आगे है क्या। जी, इस वक्त मैं बिल्कुल सामने महमूदाबाद है और इसी के साथ ही एक पुलिया है जिस ऊपर से ट्रैक यहाँ से गुजरते हुए जाता है और नीचे से ट्रैफिक आपका निकल जाता है। इसी के साथ ही स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि चारबाग कॉलोनी शुरू होती है और आगे जाकर जो इसका इख्तिताम होता है। इसी के साथ ही PCHS और गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि सामने जो छोटे मोटे नाले हैं महमूदाबाद के, उसके काम को जो है वो अभी यकीनी नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ जो छोटे नाले हैं उनके काम को अब करना है। सिंध गवर्नमेंट का काम है छोटे नालों को बनाना, जबकि फेडरल गवर्नमेंट का काम है बड़े बड़े नालों को बनाना। अब हम देख रहे हैं जो चारबाग कॉलोनी का जो नाला है ये बड़ा एक देहरीना मसला हुआ करता था गुलिस्तान ज़फ़र और PCHS सोसाइटी में, और तीसरा बड़ा मसला था आपके ट्रैक को जो है वो मुतासिर कर रहा था। किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में आपका जो रेलवे का जो निज़ाम होता है वो बड़ा अच्छा होता है। अतराफ़ में आपकी इंक्रोचमेंट नहीं होती, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, साफ़ सुथरा माहौल होता है, और इसी के साथ साथ फाटक के साथ सेफ्टी बैरियर भी होते हैं, और मतलब ज़बरदस्त माहौल होता है। मगर हमने पाकिस्तान रेलवेज़ का हाल माजी में जो देखा है बहुत बुरा था, और प्रेजेंट में भी बहुत बुरा है। सारा का सारा कचरा जमा पड़ा है। हालांकि ये पाकिस्तान रेलवेज़ का काम है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ज़रिए, जिसकी भी यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बनती है सफाई करने का काम, चाहे वो KMC का हो, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का हो, चाहे वो DMC का हो, वो लोग पाकिस्तान रेलवेज़ अपने ट्रैक को क्लियर कराएं ताकि ये जो कचरे हैं ये आपका पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बहुत बड़ा एक आपका सिस्टम है जिसके ज़रिए आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कैंट स्टेशन पे आप चले जाएं, मैंने कैंट स्टेशन का हाल देखा, बहुत बुरा हाल था। वहाँ पर भी कचरा पड़ा हुआ था, स्टॉल वाले पीछे कचरा फेंक देते हैं ट्रैक के ऊपर, जिसकी वजह से जो लोग लोकल ट्रेन इस्तेमाल करते हैं उससे एक बड़ा बुरा तासुर जाता है कि आपके पास इतना जदीद रेलवे का निज़ाम होने। अब जदीद क्या मतलब, जो ब्रिटिश दौर ने हमें दिया था उसी को हम जदीद कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। मेन लाइन का काम अब शुरू होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जी मेन लाइन का काम जो है वो शुरू हो। ML1 आपके सामने, ML2 के बारे में भी हम सुन रहे हैं कि जी काम होगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो आपके पास ट्रैक मौजूद है जो ब्रिटिश दौर ने दिए थे, उसकी सफाई सुथराई के काम को यकीनी नहीं बनाया गया। मगर एक चीज़ अच्छी देखने को ये मिली है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ, इतना बड़ा स्पेस आपको देखने को मिला, नालों की सफाई हो गई, और अब आपकी जो ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं तो ये आसानी से गुजर भी जाती हैं और पानी जो है वो ज़ेरे आब नहीं आता, ऊपर नहीं आता। और दूसरी ख़ास बात ये देखने को मिली है क्योंकि ये वो जगह हैं जहाँ पे क्राइम रेशियो सबसे ज़्यादा था। क्राइम रेशियो में भी अब खासा कमी देखने को मैं नज़र आ रही है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि अपडेट थी तो मैंने सोचा कि गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी में हमने आपको तब भी शुरू से ही हम आपको लेकर चल रहे हैं, बता रहे हैं। जब यहाँ पर इंक्रोचमेंट थी तो उसके बाद जब पुलिस आई और सारे मामलात हुए, उसके बाद भी जो भी अपडेट होती रही, नालों के ऊपर काम होते रहे, नालों के जो भी ये काम है सारे वो भी हम
हम आपको बताते रहे, तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।